हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं केदारनाथ टेम्पल के बारे में। केदारनाथ टेम्पल का एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा वो जानने के लिए। पहली बात हम करते हैं कि केदारनाथ का टेम्पल जो है वो कहाँ पर है। केदारनाथ का जो टेम्पल है वो 3583 मीटर ऊंचाई पर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक ज्योतिर्लिंग है गाइस। और ये उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में ये स्थित है। ओके, अगर हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में ये जो टेम्पल है वहाँ पर हमें कैसे हम पहुँच सकते हैं, तो अगर आपको जाना है इधर तो आप देहरादून को आप जा सकते हो। ओके, देहरादून एयरपोर्ट से ये 230 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश से अगर हम बात करेंगे तो ऋषिकेश से 216 किलोमीटर दूर है। और अगर आप सड़क से जाना चाहते हो, ट्रेन से बस से जाना चाहते हो, तो बस से आपको 16 किलोमीटर पड़ेगा गौरी कुंड से। ओके, हेलीकॉप्टर से अगर आप जाना चाहते हो तो फाटा गुप्तकाशी सिरसी से 8 से 10 मिनट्स के आप जा सकते हो हेलीकॉप्टर से गाइज। ओके, और यहाँ पर ये दिल्ली से ये केदारनाथ का जो रूट है वो यहाँ पर दिया है, 470 किलोमीटर ये पड़ता है। ओके, अगर आप जाना चाहते हो तो ज़रूर जाइएगा। ओके, अगर हम बात करेंगे केदारनाथ के हिस्ट्री के बारे में, तो केदारनाथ स्थान के हिस्ट्री के बारे में, तो ये जो इमेज है ये विकिपीडिया से मुझे मिला है और ये बहुत काफ़ी ओल्ड इमेज है गाइस। तो अगर हम बात करते हैं 5000 साल पुराना ये मंदिर है। महाभारत काल से इस तीर्थ का उल्लेख मिलता है, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है गाइस। 8वीं शताब्दी आदि शंकराचार्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया और यही समाधि ली। वर्तमान में मतलब 400 साल पुराना 400 साल जो है पुरानी कत्यूरी शैली का भव्य पत्थर संरचना है। नाम का अर्थ, अगर केदारनाथ का नाम का अर्थ मैं बताऊंगा तो ये है कि दलदली भूमि, शिव यहाँ महिष रूप में प्रकट हुए। तो मैं ऐसा है गाइस। 2013 के बाद 2013 का जो आपदा आया था, मतलब बहुत ज़्यादा जो पानी जो है वो बहा था गाइस। तो एक बड़ा सा पत्थर जो है उसने केदारनाथ मंदिर के पीछे जो है वो धंसा और उसके वजह से जो है केदारनाथ मंदिर जो है वो बच गया। बहुत सारी बाढ़ जो है उत्तराखंड में 2013 में आई थी गाइस। तो उसके कारण जो है वो वहाँ का एरिया में बहुत सारे चेंजेस हो गए और मंदिर जो है वो बच गया। और इसकी एक मिस्ट्री स्टोरी भी है गाइस। जैसे कि बाढ़ आई थी तो क्या हो गया था कि मंदिर के जो पिछला भाग है वहाँ पर एक बड़ा पत्थर जो है वो रुक कर आ गया था और उसके वजह से क्या हो गया, वो मंदिर बच गया। तो ये काफ़ी न्यूज़ ट्रेंडिंग में थी गाइस कि वो बड़ा जो पत्थर है वो कैसे आया और कैसा जो ये केदारनाथ का टेम्पल जो है वो बच गया। तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया मतलब इंसिडेंट ये था। ओके, अगर हम बात करेंगे कि अगर आप बात करेंगे कि केदारनाथ के बारे में तो आपको ये जानना ज़रूरी है। तो स्टार्ट पॉइंट जो है गौरी कुंड 1922 मीटर में है। उसके बाद जंगल चढ़ी है, 4 किलोमीटर घना जंगल है उधर। उसके बाद भीमबली है 3001 मीटर, 8 किलोमीटर पहाड़ी नदी है। तो उसके बाद रामबाड़ा 3200 मीटर, 12 किलोमीटर रेस्ट पॉइंट है केदारनाथ। और लास्ट में जो है वो केदारनाथ आता है जो कि है 3583 मीटर, 16 किलोमीटर डिस्टेंस। तो ये जो है ये सभी जो गौरी कुंड से केदारनाथ में अगर आप जा रहे हो तो ये सब जो स्थल है ये आप कवर कर सकते हो, मगर अगर आप जा रहे हो घूमने के लिए। ओके, और एक टिप जो है वो आपके लिए है, घोड़ा और खच्चर और पालकी सेवा भी उपलब्ध है। ट्रैक के समय 6 से 8 घंटा। तो ये जो पूरा जो समय रहने वाला है गौरी कुंड से केदारनाथ का, तो वो 6 से 8 घंटे में समय रहता है। और इसमें आपको घोड़ा या फिर खच्चर या फिर पालकी सेवा उपलब्ध रहती है। बट ये सब सारी चीज़ें जो है वो कवर कर पाएंगे आप। 5 चीज़ें जो मैंने बताई, गौरी कुंड, जंगल चट्टी, भीमबली, रामबाड़ा, केदारनाथ। ओके, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। तो ये इमेज जो है गाइस, ये इमेज जो है वो एक पेंटिंग है। ओके, ये रियल इमेज नहीं है। वहाँ जाने के बाद ही आपको पता चलेगा रियल इमेज। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक यहाँ शिव की पीठ के रूप में पूजा होती है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ये भी है। और उसमें अगर बात करेंगे तो शिवलिंग स्वरूप त्रिभुजाकार स्वयंभू भगवान शिव का पीठ का प्रतीक है। पंचामृत अभिषेक, दूध, दही, घी,
मधु शर्करा से नित्याभिषेक होता है। तो ये सब पूजा जो होती है ये बोल रहे। पुष्प चढ़ावा, हिमालय फूल ब्रह्म कमल शिव को अत्यंत प्रिय है, तो उससे उनकी पूजा होती है गाइज। आरती का समय जो है वो सुबह 4 बजे और शाम को 7:30 बजे आरती होता है इधर। और जो विशेष पूजा है वो रुद्राभिषेक, लघु रुद्र, महारुद्र, विशेष प्रसाद व्यवस्था, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती है। तो काफ़ी मतलब अच्छा पूजा यहाँ पर होती है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है गाइज। 2013 में जो आपदा आई थी जिसके बारे में मैं कहा था आपको कि जो मंदिर है, जो टेम्पल है, एक बड़े से पत्थर ने जो पीछे आकर, मंदिर के पीछे आकर वो बच गया था। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कुछ। तो बहुत बड़ा जल प्रलय आया था, मंदिर फिर भी जो है वो उसका खड़ा रहा। तो कितने ज़्यादा लोग जो है वो उसमें जो है मौत हो गई थी। तो 5,000 से भी ज़्यादा लोग जो है वो मतलब उसमें जो है प्राण चले गए थे उनके। उसके बाद 4,200 गांव प्रभावित हुए थे और 6 मीटर बाढ़ का स्तर था। विशाल शिला मंदिर की ढाल बनी। तो ये मैं बताया कि बहुत बड़ी एक विशाल पत्थर मतलब शिला जो है वो मंदिर के पीछे आकर उससे जो है वो बचा लिया था। तो ये था गाइस केदारनाथ के बारे में। अगर मैं बात करूँगा कि और पूजा अर्चा के बारे में, तो कैसी पूजा होती है, तो 4 AM सुबह महाभिषेक पूजा होती है। शाम को मतलब उसके बाद सुबह 7 बजे बाल भोग होता है। 12 बजे जो है वो महापूजा होती है, मध्य पूजा होती है। 5 बजे पंचामृत अभिषेक होता है और रात को 7 बजे जो है संध्या आरती होती है और शाम को 9 बजे शयन पूजा होती है। तो ये सब कुछ है। अभी बाद में जो आपदा आई थी गाइज, जो मतलब बाढ़ आई थी बहुत बड़ी, तो उससे के बाद जो है काफ़ी मोदी जी के समय में बहुत काफ़ी उसका जो है रिकवर हो गया और बहुत अच्छा इस्टेब्लिशमेंट उसका हो गया है गाइज। तो आप अभी देख सकते हैं लेटेस्ट वाले जो कुछ फ़ोटोज़ है वो। ओके ओके। 6 महीने बर्फ़ में सोता है केदारनाथ। तो केदारनाथ के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये भी एक उसका रहस्य ही है गाइज। तो क्या होता है ना गाइज, 6 महीने वो बर्फ़ में रहता है और बाद में जो है वो ओपन होता है 6 महीने बाद। तो नवंबर से अप्रैल तक 20 फीट बर्फ़ में दबा रहता है। तो नवंबर से अप्रैल में जो रहता है वो 20 फीट बड़े बर्फ़ में ये दबा रहता है ये मंदिर। ओके। और उसके बाद जो है जब वो इसे मतलब ओपन कब होता है, तो ओपन होता है गाइज 10 मई। मई के बाद जो है वो खुल रहता है, मतलब मई अप्रैल मई जून इसके बाद जो है वो खुलता है। ओके। और दिवाली के बाद अक्टूबर नवंबर में ये जो है वो बंद होता है गाइज। और महाशिवरात्रि के बाद अक्षय तृतीया के बाद ये खुलता है। और शीतकाल में ऊखीमठ मंदिर में भगवान की पूजा होती है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो ये मैं बता दिया गाइस कि कब ये ओपन रहता है और कब ये क्लोज रहता है। ओके। दिवाली के बाद जो है वो बंद हो जाता है और अक्षय तृतीया मतलब मई के बाद ये जो है वो महाशिवरात्रि के बाद ये ओपन होता है। तो ये था पौराणिक कथा के बारे में। अगर हम बात करेंगे कि क्या था मतलब महाभारत के कालीन पे क्या था ये, जब शिव भैंस बने और पांडवों ने उन्हें पकड़ा। तो ये एक पौराणिक कथा है कि जब शिव भैंस बने थे और पांडवों ने उन्हें पकड़ा था। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर गोत्र हत्या का पाप लगा था। शिव के दर्शन के लिए वे काशी गए किंतु शिव अंतर्धान हो गए। शिव का भेष रूप शिव तो तो ये हो गया है। तो तो शिव हिमालय बैल का रूप धारण कर छुप गए। पांडव उन्हें खोजते रह गए कि केदार पहुँचे। भीम का पराक्रम, भीम ने बैल की पूंछ और पीठ पकड़ ली। शिव पाताल में सामने लगे, बाकी अंग नेपाल में प्रकट हुए। पंच केदार का जन्म, शिव की पीठ केदारनाथ, भुजाएं तुंगनाथ, मुख रुद्रनाथ और नाग महेदेश्वर, जटा कल्पेश्वर। तो ये सब चीज़ें हैं गाइज। तो ये जो है पौराणिक कथाओं के अनुसार ये सब चीज़ें हैं। ओके। और केदारनाथ के अनसुने रोचक तथ्य अगर मैं बात करूँगा कि ये क्या है, कि समुद्र जो तल है मतलब समुद्र सपाटी जो है उधर से 3,583 मीटर वो ऊंचा है। मंदिर का वर्तमान रूप अगर मैं बात करूँ तो 400 साल उसको हो गए हैं। 16 किलोमीटर का गौरी कुंड से केदारनाथ का ट्रैक रहता है।
10 लाख से भी ज़्यादा यात्री जो है इसको आते हैं विज़िट करने के लिए। और 6 महीने जो है बंद रहता है और उसके बाद में ओपन होता है महाशिवरात्रि के बाद। और जो एक 85 टन का जो पत्थर जो शिला है वो जो मंदिर के पीछे आई थी, उसकी वजह से जो मंदिर है वो बचा था। ओके, तो ये था ओम नमः शिवाय गाइस, हर हर महादेव। तो ये था हमारे वीडियो के बारे में, केदारनाथ मंदिर के बारे में। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।